जनरेशन अल्फा जिनके लिए ऐसा सोचा गया था कि ये ह्यूमन हिस्ट्री की बेस्ट जनरेशन होने वाली है, वो आज वर्स्ट जनरेशन साबित हुई है। तो कौन है ये जेन अल्फा? वो लोग जो 2010 से 2025 के बीच में पैदा होंगे, जिनको हम इतिहास की सबसे पॉपुलेटेड जनरेशन में से एक मानते हैं। करीब 2.8 मिलियन बच्चे हर हफ्ते पैदा हुए हैं इन 15 सालों में, और ये बच्चे मिलेनियन जनरेशन के वारिस हैं। पर इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद दूसरी जनरेशन इनको वर्स्ट जनरेशन मानती हैं, और रीज़न है इनकी बदतमीज़ी और अपनी इच्छाओं के प्रति ज़िद्दी होना। हम सब पहले ही देख चुके हैं कि अगर इनके हाथों से फ़ोन लिया तो ये कैसा बिहेव करते हैं। पर कौन है इनके ऐसे बिहेवियर के असली जिम्मेदार? स्कूल, पेरेंट्स या फिर इंटरनेट? अगर आप आज किसी बच्चे के डेली रूटीन को इमेजिन करोगे तो सबसे पहले आप उसको एक मोबाइल फ़ोन के साथ ही करोगे, क्योंकि ये जनरेशन सबसे यंगेस्ट ही नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट भी है। ये बच्चे पैदा होते ही स्क्रीन से एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो टीवी हो, कंप्यूटर या फिर टॉक्सिक मोबाइल फ़ोन। लगभग 80% बच्चों के पास आज खुद का मोबाइल फ़ोन या टैबलेट है, और अगर इनसे ये ले लिया जाए तो फिर This is what happens when mom and dad take away an iPad from 2-year-old Ashlyn Brooks. इस एडिक्शन की शुरुआत हुई थी बच्चों को कुछ देर के लिए बिजी रखने से, जिससे कि पेरेंट्स को दूसरे काम करने का मौका मिल सके। वही चीज़ आज इस जनरेशन के लिए श्राप बन चुकी है। 2012 में जब फ्लाइट के टेक ऑफ के वक्त एक बच्चे से अपने आईपैड बंद करने के लिए बोला गया, तो उसने इतना हंगामा कर दिया कि उसको उसके पेरेंट्स के साथ उस फ्लाइट से तुरंत ही निकाल दिया गया। और ये बात को हुए 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, तो आज ये कंडीशन कितनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी होगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने इस एडिक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। कोई भी सोशल इंटरेक्शन ना होने की वजह से ये जनरेशन सोशल मीडिया के और भी ज़्यादा करीब आती गई, और कुछ ने तो इसको एज अ फुल टाइम जॉब ही समझ लिया है। हर हफ्ते 40 घंटे से भी ज़्यादा का स्क्रीन टाइम ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड किया गया। किसी भी टाइप का अपडेट हो या फिर इंटरेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही पॉसिबल था उस वक्त। वो सभी 5 से 10 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया की दुनिया ही असली रियलिटी बन चुकी थी, इंक्लूडिंग वो सभी तरीके का कंटेंट जो कि एडल्ट के लिए था। वो उनकी फिंगर टिप्स पर ईजिली अवेलेबल था और अभी भी है। पेरेंट्स को लगता है कि उनको पता है कि उनके बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, बट कभी कभी जैसा वो समझ रहे हैं ऐसा है नहीं हकीकत में। ब्रेन रॉट एक स्लैंग है जो इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल होता है जब कोई भी यूज़र हद से ज़्यादा इंटरनेट पर टाइम स्पेंड करता है, और ये पॉसिबल हो पाता है ऐसी वीडियो से या फिर रील से जो बच्चों के ब्रेन को हिप्नोटाइज रखती हैं अपने ओवरली सैचुरेटेड ब्राइट कलर से और अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट से, जो हर वक्त इनके ब्रेन को अलग अलग तरीके से स्टिमुलेट करता रहता है। Alpha contacts are the most incoherent brain dead I've ever seen in my life, okay? Like I can physically feel my brain cells frying every second I spend watching them. Level 100 Gaiat, Ice Spice Riz W Riz Gaiat. You've Gaiat to be rizzing me in Ohio at 3 a.m. एग्जाम्पल के लिए इस पॉपुलर किड्स मीडिया को देखिए, स्किबिडी टॉयलेट जो जेन अल्फा के अटेंशन स्पैन को डिक्रीज कर रहा है अपने हाइपर स्टिमुलेटेड कंटेंट से। स्किबिडी टॉयलेट एक यूट्यूब वेब सीरीज़ है जिसमें कि बेसिकली वॉर दिखाया जाता है। ये सीरीज़ एलेक्सी गैसीमोव ने बनाया है, और अपने पहले ही एपिसोड में इसने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली कि जिससे इसने सिर्फ 1.5 साल के अंदर ही 42 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है, और आज इस चैनल पे 17 बिलियन व्यूज़ हैं। अपने ओवरली स्टिमुलेटेड कलर्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक और ग्राफिक्स से ये 1 सेकेंड के लिए भी आपका अटेंशन टूटने नहीं देगा, और इससे जेन अल्फा में इरिटेबिलिटी, लो अटेंशन स्पैन और लैक ऑफ पेशेंस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। पेरेंट्स भी इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि क्या स्किबिडी टॉयलेट ही इस प्रॉब्लम की असली जिम्मेदार है। रशियन अथॉरिटीज़ ऑलरेडी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को तैयार हैं, जब कई सारे पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में आकर के इसके अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज करवाई। इसी सिलसिले में एक और पॉपुलर चैनल है कोकोमेलन, जहां स्किबिडी टॉयलेट 6 से 15 साल के बच्चों में ज़्यादा पॉपुलर है। कोकोमेलन 1 से 5 साल के बच्चों को टारगेट करता है। कोकोमेलन दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला किड्स शो है। करीब 178 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 185 बिलियन व्यूज़ के साथ ये चैनल हाईली एडिक्टिव कंटेंट में से एक बन चुका है। पर इतने समय के बाद पेरेंट्स को भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि उनके बच्चों का मूड और बिहेवियर इस शो में दिखाए जाने वाले कंटेंट से मिलता है।
पहले तो लोगों को ये लगता था कि ये शो से उनके बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा, बट ये तो उनको बल्कि ज़ॉम्बीज़ बनाने की तरफ ज़्यादा लेके जा रहा है। अब आप यहाँ पर नज़र डालिए, ये वीडियो कितने सेकंड्स में क्लिप चेंज कर रहा है। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। इस तरह से ये शो बच्चों को बिना भटकाए उनकी अटेंशन फ़ोन पर ही रखता है अपने कलरफुल कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स से। और इससे होगा क्या, जब वो रियल वर्ल्ड में उनको कोई भी काम दिया जाएगा तो वो उस काम में कभी फोकस कर ही नहीं पाएंगे। इतनी छोटी उम्र में उनको पढ़ाना लिखाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर 1 से 5 साल के बच्चे ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि कोकोमेलन की दुनिया ही असली दुनिया है, और वो अपने पेरेंट्स से भी कुछ ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस रखने लगेंगे, और अगर वो पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा। ये सब इनएप्रोप्रिएट कंटेंट सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स के लिए ही नहीं कंसर्निंग है, बट उनके टीचर्स के लिए भी मुश्किलें बढ़ा देती हैं, क्योंकि ऐसे स्क्रीन एडिक्टेड बच्चों को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, और ये प्रॉब्लम ही जन्म देती है दी डमर जनरेशन को। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम भी ग्रो कर पाएँ। जनरेशन अल्फ़ा का माइंड इस हद तक सोशल मीडिया से एक्सपोज्ड हो चुका है कि इसको इनसे अब दूर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, इंक्लूडिंग स्कूल आवर्स। छोटे बच्चे किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जिसने इनके अटेंशन स्पैन को इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि रियल लाइफ में भी कोई भी काम पर फोकस कर पाना इनके लिए अब नामुमकिन हो गया है। स्टीव जॉब्स से पूछा गया कि बोले एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने बच्चों को नहीं देते हो, उन्होंने क्या बोला? आईपैड। बिल गेट्स से पूछा गया कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो तुम अपने बच्चों को 15 साल की उम्र तक नहीं देते हो, बोले फोन। तो बड़े लोग ये गेम समझ गए हैं, और हमारे वाले बच्चा रो रहा है, ले यार फोन पे लगा दो इसको। टिकटॉक के सीईओ ने कहा कि मैं मेरे बच्चे को टिकटॉक चलाना अलाउड नहीं है, उसका भी इंटरव्यू है कि मेरे बच्चे को नहीं दूंगा मैं। टीचर्स का कहना है कि जनरेशन अल्फा की रीडिंग एंड राइटिंग लेवल्स आज भी उनसे 3 साल छोटे ग्रेड के बच्चे के बराबर है। This 8th grade kid could not spell a single word correctly on his list. मतलब 5th स्टैंडर्ड के बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज किसी 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे के बराबर है। और हर बच्चे के साथ पुअर लर्निंग स्किल्स ही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बच्चों में पुअर बिहेवियर, लैक ऑफ रिस्पेक्ट अपनी टीचर्स के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। बट इन सब के जिम्मेदार सिर्फ अटेंशन डिसऑर्डर ही नहीं है, बल्कि इंटरनेट ने हाल ही में एक ऐसी सोने की चिड़िया निकाली है जिसने इनकी हालत को और भी ज़्यादा बद से बदतर कर दिया है। चैट जीपीटी आज उनके लिए हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है, जिसको सॉल्व करने में हम घंटों या फिर दिनों तक जूझते रहते थे। आज वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखकर ही रिजॉल्व हो जाता है बिना किसी भी स्ट्रेस के। ये टूल चीटिंग के काम आता है, चाहे वो आपका कोई होमवर्क हो या फिर कोई असाइनमेंट, सब कुछ सिर्फ एक क्लिक में रिजॉल्व हो जाता है। इन सब से जनरेशन अल्फ़ा की सोचने, समझने और रिसर्च करने की क्षमता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जो कुछ भी ऑनलाइन उन्हें दिखता है वो उसको वैसे भी सच लगने लगता है, और इसका फ़ायदा वो डायरेक्ट उन कंपनीज़ को होता है जिनका टारगेट इस जनरेशन के बच्चे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एडल्ट्स ये बात समझते हैं कि कौन सा वीडियो ऑर्गेनिक है और कौन सा पेड प्रमोशन, बट यंग बच्चों के लिए ये सब बराबर है। उनके लिए वायरल ट्रेंड्स ही एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं कि किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है और क्या मार्केट पे नया है, उसकी ज़रूरत ना भी हो तब भी। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ उनके लिए है और कौन सी एडल्ट्स के लिए बनी है। इसीलिए जनरेशन अल्फ़ा वन ऑफ द मोस्ट मटेरियलिस्टिक जनरेशन में से एक है। इनके दिमाग में एडवर्टीजमेंट में दिखाई देने वाली चीज़ें इनकी ज़रूरतें बन जाती हैं, और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की। आज मैं जा रही हूँ एक शादी में, so let's get ready। पहले मैं बना लूँगी अपने बालों का एक जूड़ा। अभी मैं लगाऊंगी eyeliner because everyone knows that I'm pro in applying eyeliner। So आपको ऐसे 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 रखना है और ऐसे ले जाना है, ऐसे 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 रखना है और ले जाना है। Looks beautiful, right? घर से बाहर खेलने की उम्र में स्किन के रूटीन्स फॉलो किए जा रहे हैं। ग्राउंड में दोस्तों के साथ खेलने की जगह उन्हीं दोस्तों के साथ वर्चुअल गेमिंग करी जा रही है। अभी तक का इस जनरेशन की हम प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, पर इस जनरेशन के पास कई सारी स्ट्रेंथ भी हैं।
ये पहली ऐसी जनरेशन है जिसके पास टॉप नॉच रिसोर्सेज और नॉलेज जस्ट इनकी फिंगर टिप्स पर हैं। अगर ये चाहें तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके ये इस जनरेशन के मोस्ट इंटेलिजेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन सकते हैं। बस थोड़ी सी गाइडेंस और मॉनिटरिंग से ये जनरेशन हमारी सारी उम्मीदों पर खड़ी उतर सकती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।